नमस्कार साथियों, कैसे आप सब साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का छत का पंखा अगर पूरी रात भर चले तो आपका कितना बिजली का बिल आने वाला, या फिर यूं कहे कि आपका घर का पंखा पूरी रात भर 8 घंटे चले तो आपका कितना बिजली का बिल यानी कि कितने रुपए आपके आने वाले। साथियों, आपको इस एक वीडियो में वो पूरी जानकारी मिलने वाले कि आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपके घर का छत का पंखा हो गया या आपके घर का कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उसका आपको निकालना है कि आपका पूरी रात में यानी कि आपने मान ली 10 घंटे चलाया, 5 घंटे चलाया, तो उसमें आपका कितना बिजली का बिल बना। दोस्तों, आप चुटकी बजाते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, मान लीजिए आपका घर का पंखा है, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक छोटी सी प्लेट लगी रहती है। वहां पर आपको देखा होगा कि उस पर एक प्लेट लगी रहती है, उस पर लिखा होता है वाट। क्या लिखा होता है? WATT, या फिर आपको W लिखा दिखाई देगा वहां पर। तो आप समझ जाना कि हमें इसी चीज की जरूरत है। आपका घर का कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उस पर आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, वाट। ठीक है। सबसे पहले पंखे की पीछे लिखी पावर देखो। अक्सर पंखा पर लिखा होता है 75 वाट, 70 वाट, 60 वाट, 50 वाट, 80 वाट, 90 वाट। अगर इसका पंखा होगा तो उस पर इसी प्रकार से वहां पर लिखा होगा। फ्रिज के लिए अलग होगा, वॉशिंग मशीन के लिए अलग होगा, मिक्सी के लिए अलग होगा। अलग अलग इक्विपमेंट के लिए सबकी पावर अलग होती है। वाट बोले तो दोस्तों यह पावर होती है जो कि आपकी बिजली कंजप्शन करती है। ठीक है, उसकी क्षमता। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखनी है पंखे की प्लेट पे कि कितना आपका जो है वहां पर वाट लिखा हुआ है। आपका जो पंखा होगा वहीं पर आपकी एक प्लेट लगी रहेगी इस प्रकार की, जिस पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो है कितना वाट वहां पर लिखा हुआ है, वही आपको ले लेना है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बात दूसरी पॉइंट आपका कि कितने घंटे आपने चलाया। पूरी रात अपन ने बात करी, तो पूरी रात कितने घंटे आपने ऑन किया और कितने बजे आपने वहां पर ऑफ कर दिया। मान लीजिए आपने टोटल जो है यहाँ पर 8 घंटे यहाँ पर जो आपने पंखा रात में चलाया, चाहे दिन में चलाया चाहे कभी भी चलाया, आपने 8 घंटे उस इक्विपमेंट को चलाया। उसकी वाट कितनी थी वहां पर जो है, मान लो 70 वाट थी, 75 वाट थी। आपको इस प्रकार से दो यहाँ पर रीडिंग आपको ले लेनी है। अब बात करते हैं कि कैसे आप जो है अपना बिजली का बिल यहाँ पर निकाल सकते हैं। साथियों, जो बिजली का बिल है यानी कि वो निकलता है आपका यूनिट में। ठीक है। सबसे पहले आपको जरूर निकालना होता है यूनिट, कि आपका जो है कितना यूनिट जो है उस पंखा चलने के कारण बना है। बात करते हैं ना आपकी, भैया इस महीने हमारी यूनिट कम आई है, पिछले महीने हमारी कम आई थी, उसके पहले कम आई थी, इस महीने तो बहुत ज्यादा आ गई है। तो अपन क्या बात करते हैं, सिर्फ यूनिट निकालते हैं और उस यूनिट को पैसे से गुणा करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है। यूनिट सबसे पहले निकालते हैं। यूनिट निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है वाट इंटू पावर। हमने आपको क्या बोला था कि आपको पंखे से क्या लेना है, वाट लेना है, जो कहाँ मिलेगा आपको, उसकी प्लेट पे मिलेगा। हावर क्या हो गया, कितने घंटे आपने उसको चलाया। समझे आप, कितने घंटे आपने उसको पूरी रात चलाया। समझ गए, कितने घंटे चलाया वो हो गया आपका हावर। वाट हो गया आपका, उसकी प्लेट पर लिखा होगा परमानेंट। ठीक है। इन दोनों चीजों को आपको गुणा करना है, वाट को और घंटे को। उसके बाद आपको 1000 से यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है। 1000 कहाँ से आया, KWH में आपकी रीडिंग होती है। KWH तो ये किलो है दोस्तों, ये के ही यहाँ पर 1000 से यहाँ पर डिवाइडेशन करना होता है आपको यूनिट निकालने के लिए। तो क्या हो गया, आपने देखा उसकी प्लेट पर 75 लिखा हुआ है। कितने घंटे चलाया आपने, 8 घंटे चलाया। अब आपने 8 चलाया, क्या पता आप उसको 6 चला लो, क्या पता 2 चला लो, 5 चला लो। जितने घंटे चलाओगे वो आपको इस जगह लिखना है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे। ठीक है। वाट के बाद सीधा आपको घंटे लिखना है। सीधा इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको 1000 से यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है, यानी कि 75 गुणा 8 करके उसमें आपको बराबर लगा के सीधा 1000 से वहां पर भाग दे देना है। तुरंत आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर यूनिट निकल के आ जाएगी। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकेंड। वाट देखा, वाट आपको मालूम होता है भैया 75 वाट का हम जो है पंखा लेकर आए, वही आपका जिस दिन खरीदोगे वो भी वाट वही रहेगी, 10 साल बाद भी वही रहेगी। ठीक है। मान लो मिक्सर ग्राइंडर लाए 450 वाट का है, तो आपका वही रहेगा। ठीक है। वाट नहीं बदलता दोस्तों, जब आपने खरीद लिया उसकी वाट वही रहेगी। ये घंटे बदलते रहते कि आप उसको कितना यूज कर रहे हो। आज कितने घंटे की निकाल रहे हो, पूरे महीने की निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, पूरी आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। सिंपली आज पता कर रहे हैं कि इतने घंटे में आपको कितना यूनिट निकल रहा है। तो सिंपली आपको 75 गुणा 8 करना है, 1000 से डिवाइडेशन करना है। उसके बाद तुरंत आपका यहाँ पर यूनिट निकालकर सामने आ गए। कितनी आई, 0.6 यूनिट। यानी कि अगर आप 75 वाट के पंखे को 8 घंटे तक चलाते हो तो यहाँ पर आपका जो है कितना यूनिट आएगा, 0.6 यूनिट आएगा। अब यहाँ पर अपन आगे बात करेंगे भैया पैसा कितना आया। अब बिल निकालते हैं। ठीक है। बिल निकालने का बिल्कुल
कुछ करना ही नहीं है इसमें। बिल निकालने का फॉर्मूला आप देख लीजिए, यूनिट पर यूनिट रेट। ठीक है, यूनिट तो अपन ने निकाल ली थी, कितनी आई थी 0.6 आई थी। अब आपके एरिया में साथों क्या होता है, 1 यूनिट का 6 रुपया। आपके एरिया में मान लीजिए 5 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, 8 ले रहे हो, आपके बिल पे डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो अपने हिसाब से निर्धारित करती है। जो आपके बिल में साफ साफ लिखा होता है पीछे कि आपका 1 से लेकर 50 तक इतनी यूनिट बनेगी, 50 से लेकर 100 तक इतनी यूनिट बनेगी। ठीक है, इतने रुपए ले जाएंगे पर यूनिट के। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है मान लीजिए 1 यूनिट के आपकी कंपनी 6 रुपए ले रही है। ठीक है, तो आपको उसी 6 रुपए से 1 यूनिट को गुणा कर देना है। जितनी भी यूनिट आएगी उसको आपको 6 रुपए से गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर जो है पूरी रात भर की 8 घंटे का यहाँ पर आपका जो है 3 रुपए 60 पैसा आपका खर्चा आएगा। समझे आप, 3 रुपए 60 पैसा आपका पूरी रात का 8 घंटे का खर्चा आया है कि आपने एक पंखा जो कि 75 वाट का था 8 घंटे चलाया, तो आपका 3 रुपए 60 पैसा आपको जो है बिजली विभाग को देना है, यानी कि 1 महीने बाद आपका बिल में जुड़ के आएगा। अब बात करें एक दिन का तो बिल आएगा नहीं, तो अपन बात करते हैं भैया महीने में कितना आएगा। तो महीने की अगर यहाँ पर बात करें तो आपको क्या कर देना है, एक दिन अपन ने 8 घंटे चलाया, वही रोज रोज अपन 8 घंटे चलाते हैं शाम को, तो कितना 30 दिन होते हैं महीने में। मान लो किसी महीने में 28 दिन होते तो 28 से गुणा करेंगे, किसी में 31 होते तो 31 से गुणा करेंगे, 29 होते हैं तो 29 से अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर दिन जो चेंज हो सकते हैं, मान लीजिए आप 15 दिन का निकालना है तो 15 से गुणा कर देना, लेकिन आपने निकाल लिया कि 3.60 पैसे यानी कि 3 रुपए 60 पैसे आपका एक दिन का आया 8 घंटे का। अगर आप 8 घंटे डेली चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो दिन जो यहाँ पर चेंज कर लेना है, आपका लगभग 100 से 120 रुपए आपका यहाँ पर बिजली का बिल एक महीने का आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पंखे से। समझ गए, सिर्फ और सिर्फ पंखा अगर 8 घंटे से चलाते हो आप डेली, जो कि 75 वाट का है, तो आपका यहाँ पर जो 100 से 120 रुपए आपका केवल पंखा ही आपका जो यहाँ पर बिजली का बिल निकाल देगा। तो साथियों आपने देखा आज अपन ने सिंपल तरीके से जाना कि भैया वाट इंटू, बताते हैं एक मिनट रुको आप, वाट इंटू घंटे। ठीक है, वाट इंटू घंटे बटा 1000, ये आपका इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना, आपको वहां पर वाट लिखना है, कितना था आपका 70 लिख दिया, मान लो कितने घंटे चलाया, मतलब 5 घंटे चलाया, सीधा डिवाइडेशन कर देना, तो आपका यहाँ पर जो है यूनिट निकाल कर सामने आ जाएगी। ये यूनिट ही होती है, यूनिट निकल के सामने आ जाएगी, जितनी आएगी वो आपकी यूनिट है, उसी को आपको जो है रुपए से यहाँ पर जो है डिवाइडेशन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत ही आपका जो वहाँ पर पैसा निकल कर सामने आ जाएगा। इतना ही करना है, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी आपका घर का कोई भी इक्विपमेंट होगा उसकी वहाँ पर यूनिट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगले एक वीडियो आएगी जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कैसे आप अपने घर का पूरा बिजली का बिल अपने घर पे बना सकते हैं कि आपका महीने का जो है बिजली का बिल कितना आने वाला अप्रोक्स। ठीक है, वहाँ पर आपका जो सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा चार्ज होता है, सरचार्ज वगैरह, वो आपका एक्स्ट्रा बिल में लिखा होता है, वो आप उसमें जोड़ देना, तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि आपका बिजली का बिल कितना आने वाला है और विभाग आपको कितना बिजली का बिल बनाकर भेज रहा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.